Good morning, all of you. तो बेटा today I am going to start your new exercise. It is exercise 2.3. तो वैसे तो इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप अपनी 9th क्लास में कर चुके हो चैप्टर नंबर 2 में. तो यहाँ मैं आपको दोबारा से बताता हूँ. तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है. जस्ट लाइक डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx. आपसे ये कह रखा है कि px को gx से डिवाइड करो एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. ठीक है, क्वेश्चन और रिमाइंडर की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाइए. क्वेश्चन आपको इस तरह से दे रखे हैं. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट राइट द वैल्यूज ऑफ पी एक्स. फिर मैंने जी एक्स के वैल्यू को लिखा. ओके, अब मैं डिवाइड करूंगा. तो भाई डिवाइड करने के लिए आप जानते हैं इसको हमने इधर लिखेंगे, इसको हमने इधर लिखा और डिवाइड करेंगे. अब डिवाइड का आपको रूल इसमें पता होना चाहिए. क्या है कि जो पहला नंबर है उसको हमेशा हम कट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कोशिश क्या करते ही करते हैं. और इसे कट करने के लिए तभी पॉसिबल है जब इसके नीचे सेम नंबर आ जाए. एंड हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा कौन सा नंबर का यहाँ हम रखें कि सेम नंबर आ जाए. तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ. यहाँ सबसे जो बड़ी पावर है, ठीक है, एक्स क्यू है, इसमें इधर के नंबर की सबसे बड़ी पावर का डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स. तो जो बचेगा उसको आपको यहाँ लिख देना है. ठीक है, तो हमने एक्स लिख दिया. अब यहाँ जो भी नंबर है उसका हम इधर मल्टीप्लाइड करते हैं. तो एक्स का हमने एक्स स्क्वायर में इंटू किया तो एक्स क्यू हो गया. एक्स का हमने 2 में इंटू किया तो ये माइनस का, इसलिए माइनस का 2x हो गया. अभी याद रखना है एक्स क्यू के नीचे ही एक्स क्यू आएगा, एक्स के नीचे एक्स आएगा. एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा. ओके, अब डिवाइड करने के बाद आप जानते हैं क्या करते हैं, साइन चेंज. यानी माइनस करते थे तो माइनस करेंगे मतलब साइन चेंज. ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. ओके, प्लस एंड माइनस दिस विल बी कट. ये नंबर कट हो गया. तो यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या बची, माइनस का 3x स्क्वायर. अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 5 और 2 हो गए 7x. इसको हमने ऐसे ही कैरी कर दिया. अब फिर से यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, ये, यानी कि माइनस का 3x स्क्वायर. इसमें हम इधर की सबसे बड़ी पावर यानी कि एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाए तो क्या बचेगा, माइनस का 3. जो भी आंसर आता है उसको हम यहाँ लिखेंगे. अब -3 का हमने इधर इंटू किया तो ये माइनस का 3x स्क्वायर हो गया. -3 का हमने माइनस के 2 में किया तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 हो गया. तो नंबर के नीचे नंबर लिखा. फिर से वही साइन चेंज, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस. तो ये नंबर हमारा कट हो जाएगा. तो यहाँ क्या बचा, 7x और -6 -3 माइनस के 9. अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर 2 थी और यहाँ सबसे बड़ी पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है. तो अगर इससे छोटी पावर आ जाती है तो बस दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर एंड दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट. ओके, इस तरह से इसका आप रिमाइंडर और क्वोशिएंट वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, तो द सेम प्रोसीजर वी विल अप्लाइड for the next questions. I am going to explain you the next question number 2 by using the similar method. ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है तो आपको यही डिवाइड वाला मेथड यूज करना होगा. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे. अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा था पी एक्स वैल्यू इज गिवन हियर, जी एक्स इज आल्सो गिवन हियर. तो वही पी एक्स को हमने यहाँ लिखा और जी एक्स को हमने यहाँ लगा. एक चीज का ध्यान रखना है, पावर जो भी होती है ना हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. मतलब सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी. अगर क्वेश्चन में अरेंजमेंट सही नहीं है तो भी आप अरेंजमेंट सही करके लिखेंगे. ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी. ठीक है, आपकी हेल्प करेगा काफी अच्छी तरह से. इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ना लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे करके इसको लिखा. अब मैंने अभी क्या तरीका बताया था, यहाँ की सबसे बड़ी पावर क्या है. ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कैसे डिवाइड करना है, तो मैंने आपको बताया तरीका क्या होता है. सबसे बड़ी पावर देखते हैं यहाँ पर और यहाँ भी सबसे बड़ी पावर देखते हैं. इसकी सबसे बड़ी पावर में इसकी सबसे बड़ी पावर का डिवाइड करेंगे. तो हमने x पावर 4 में डिवाइड किया एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा. जो भी बचता है उसको हम यहाँ लिख देंगे. एक्स स्क्वायर का जो यहाँ लिखते हैं उसका हम इधर इंटू करते हैं, एक्स पावर 4. इसका इंटू अब यहाँ करेंगे माइनस एक्स क्यू. हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस एक्स क्यू. वाई, क्योंकि ऊपर कहीं भी एक्स क्यू नहीं था. अब एक्स स्क्वायर का हम 1 में करेंगे, इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर.
तो याद रखना है एक्स पावर 4 के नीचे एक्स पावर 4 होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और अगर कोई नंबर ऊपर से वैसे नीचे नहीं आ रहा है तो उसे साइड से लिख देंगे, या तो यहाँ या फिर स्टार्टिंग में। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जैसा कि आपको पता है डिवाइड में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए साइन चेंज किया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। फर्स्ट नंबर हमेशा आपका कट हो जाएगा, ठीक है। याद रख लीजिए, फर्स्ट नंबर अगर आपका कट रहा है तभी आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिखा, एंड नाउ माइनस एंड माइनस यानी माइनस के 4x स्क्वायर, क्योंकि सेम साइन है तो वो ऐड हो जाएंगे, प्लस का 4x और प्लस के 5। अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर, x पावर 3, यहाँ सबसे बड़ी पावर x पावर 2। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x। जो भी आता है उसका हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं और इसका हम इधर इंटू करते हैं। तो x का हमने इधर इंटू किया, इट विल बी एक्स क्यूब। x का हमने माइनस एक्स में इंटू किया, माइनस का एक्स स्क्वायर, और x का हमने 1 में इंटू किया तो x। फिर से वही साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फर्स्ट नंबर देखिए फिर से कट हो गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो 4 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 3। माइनस के बड़े हैं तो माइनस का साइन आया। अब ये प्लस और ये माइनस, तो फिर से माइनस कर देंगे, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3x। 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसको हम ऐसे की ऐसे ही नोट कर देंगे। फिर से देखिए यहाँ पर है माइनस का 3x स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर, और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या था, एक्स स्क्वायर। तो क्या बचेगा, माइनस का 3। तो माइनस के 3 को यहाँ रखेंगे और इसका हम इधर स्टार्टिंग में इंटू करेंगे। तो माइनस 3 का हमने एक्स स्क्वायर में इंटू किया, माइनस का 3x स्क्वायर। माइनस 3 का हमने माइनस के x में किया, माइनस माइनस प्लस के 3x, और माइनस 3 का हम 1 में करेंगे तो माइनस का 3। अब साइन चेंज कर दिए फिर से, तो फर्स्ट नंबर विल बी कट। अब ये भी नंबर कट हो रहा है, ये प्लस ये माइनस ये भी कट हो गया, तो क्या बचा, +5 + 3 यानी कि प्लस का 8। तो ये कहलाएगा रिमाइंडर और ये कहलाएगा हमारा क्वोशिएंट वैल्यू। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली जस्ट लुक अप द थर्ड पार्ट ऑफ इट। थर्ड पार्ट में आपको px की वैल्यू दे रखी है, gx की वैल्यू दे रखी है, और आपसे कह रखा है px में gx को डिवाइड करो। क्वेश्चन तो खैर वही है, अलग अलग उसके पार्ट दे रखे हैं। तो देखिए px की वैल्यू को मैंने यहाँ अंदर लिखा, gx की वैल्यू को मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिखाना, ठीक है, 2 को मैंने बाद में लिखा। माइनस का एक्स स्क्वायर था तो माइनस का एक्स स्क्वायर लगा दिया, 2 के आगे कोई साइन नहीं था तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, इस तरह से करेंगे। आपको ऑर्डर का जरूर ध्यान रखना है, अगर ऑर्डर गलत होगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ओके, अब देखिए डिवाइड का मैंने वही आसान तरीका क्या बता रखा है। यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी पावर कितनी है, एक्स पावर 4। यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी पावर कितनी है, माइनस का एक्स स्क्वायर। भाई 4 में से 2 पावर गई तो क्या बचेंगी, 2 पावर रह जाएंगी, तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो जो भी बचता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, उसका इंटू कर देते हैं इधर। तो ये माइनस माइनस प्लस का एक्स पावर 4, और माइनस एक्स स्क्वायर का 2 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। मैंने अलग इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं था। अब साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, एज यूजुअल जैसे बताया था मैंने आपको, हमेशा की तरह कट हो जाता है। इसको हमने यहाँ लिखा, बाकी नंबरों को हमने इस तरह से नोट कर लिया क्योंकि इसके नीचे कोई भी नंबर प्लस या माइनस करने के लिए नहीं था। अब यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2x स्क्वायर है। इसमें डिवाइड किसका करेंगे हम, माइनस के एक्स स्क्वायर का। तो क्या बचेगा, माइनस का 2। तो जो बचता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं और इसका अंदर इंटू कर देते हैं। तो -2 का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2x स्क्वायर, -2 का 2 में इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, वो भी माइनस का। फिर से साइन चेंज, ये नंबर हमारा कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 5x, और ये 6 और 4 10, एंड दिस इज कॉल्ड अवर रिमाइंडर एंड दिस इज कॉल्ड अवर क्वोशिएंट वैल्यू। ओके, इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल इफ डिवाइडिंग बाय द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। मतलब आपको ये बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, डिवाइड करके। तो देखो क्वेश्चन इसमें और इसमें कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, बस सिंपल सा याद रख लीजिए, अगर कहीं रिमाइंडर 0 आता है तो सिंपल यस इट इज अ फैक्टर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इट इज नॉट फैक्टर। यानी कि फैक्टर तभी हो सकता है जब उस नंबर का डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, 0 है, ठीक है ना, क्योंकि किसी नंबर का फैक्टर वो तभी होता है जब रिमाइंडर वो 0 को
शो कराता है, मतलब उस वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है। तो देखिए हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट पार्ट। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें ये चेक करना है कि ये नंबर इसका फैक्टर है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो लिख देंगे यस इट इज़ अ फैक्टर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसका मतलब इट इज़ नॉट अ फैक्टर। तो द सेम प्रोसेस एज वी हैव सॉल्व द प्रीवियस वन क्वेश्चन, जस्ट लाइक अ क्वेश्चन नंबर 1 वी कैन सॉल्व दिस आल्सो। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इस नंबर को यहाँ लिखा, इस नंबर को यहाँ लिखा और डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे बड़े नंबर में यानी कि 2t⁴ में डिवाइड करेंगे हम इधर के सबसे बड़े नंबर t⁻2 का। तो क्या बचा 2t²। इस नंबर को हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिखने के बाद इसका इस पूरे इक्वेशन में इंटू कर देते हैं। तो 2t² का t² में इंटू किया तो 2t⁴, 2t² का 3 में इंटू किया तो 3 2 जा 6t²। अब मैंने t² के नीचे t² लिखा। अब हम साइन चेंज करते हैं, माइनस, ये माइनस है तो प्लस। मैंने बताया था पहला नंबर हमेशा कट हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ी पावर 3t³, ये प्लस और ये माइनस, तो 4 6 - 2 यानी कि 4। बाकी नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि इनके नीचे कोई भी नंबर नहीं है। अब यहाँ का सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये है, तो 3t⁻3 इसमें डिवाइड करेंगे इसका यानी कि t² का। तो क्या बचेगा 3t, ये बचेगा। तो 3t को हमने यहाँ लिखा। अब इसका फिर से यहाँ इंटू किया तो क्या हो जाएगा 3t³ और 3t का हमने 3 में इंटू करेंगे, 3 3 90 माइनस का। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट हो गया और ये भी माइनस प्लस है तो ये भी कट हो जाएगा। तो ये बचा और ये नंबर रह गया। अब हमारे पास क्या है 4t², हमको चाहिए क्या, किसका डिवाइड करेंगे t² का। तो क्या बचेगा 4 ओनली। तो हम इस 4 को यहाँ लिखेंगे और इसका इधर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4t² और 4 3 जा 12। फिर साइन चेंज किए, माइनस ये प्लस, तो ये भी कट और ये भी कट, रिमाइंडर आ गया 0। और अगर रिमाइंडर आता है 0 तो लिख देंगे हम यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। तो बेटा इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड नॉट ओनली दिस, इट्स ऑल पार्ट वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग द सेम मेथड। ओके स्टूडेंट, जस्ट लुक अप द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। क्या दे रखा है सेकेंड का सेकेंड वाला पार्ट। अब इसमें ये नंबर दे रखा है और ये नंबर दे रखा है और पूछा गया है कि ये नंबर इसका फैक्टर है कि नहीं। तो बस वही तरीका, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे। तो इसको पहले मैंने लिखा, इसको लिखा, अब करेंगे डिवाइड। तो यहाँ सबसे बड़ी पावर, भाई वही एक ही प्रोसीजर आपको यूज करना है टू गेट इजिली एंड स्मूथ आंसरिंग। तो क्या आ जाएगा 3x2, भाई 4 में से 2 पावर चलेंगी 2 बचेंगी, 3 ऐसे कैसे रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे और इसका क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाइड किया। तो जैसे ही मल्टीप्लाइड करेंगे आप देखो 3 का इसमें किया तो 3x⁴, तो 3 3 जा 9x³ और 3 1 जा 3। ठीक है, साइन चेंज किया, माइनस माइनस माइनस, पहला नंबर कट हो गया, माइनस के 9 प्लस के 5 यानी कि माइनस के 4x³, ये भी माइनस ये भी माइनस यानी कि माइनस के 10x²। बाकी नंबरों को हम इसी तरह से कॉपी कर लेंगे। ओके, अब ये हमारा इस तरह से ये नंबर आ गया। अब यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है, माइनस का 4x³, इसमें डिवाइड करेंगे किसका हम x² का। तो क्या बचेगा माइनस का 4x। अब जो भी बचता है उसका हम यहाँ लिख देते हैं और इसका इधर इंटू करते हैं। तो इधर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x³, 4 3 जा 12 माइनस का 12x², 4 1 जा 4 माइनस का 4x। फिर साइन चेंज कर दिए तो पहला नंबर कट। ठीक है, अब ये प्लस के 12 से माइनस के 10 जाएंगे तो 2x² बचेगा, प्लस के 4 और प्लस के 2 प्लस के 6x हो जाएंगे। अब ये 2 ऐसे ऐसे कॉपी कर दिया। अब यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, ये है, यानी कि 2x²। डिवाइड किसका करना है हमें, x² तक। तो क्या बचेगा 2, तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे। अब इस 2 का फिर से इधर इंटू किया, 2x², 2 3 6x एंड 2 1 जा 2, ये नंबर आ गए हमारे पास। साइन चेंज किए, माइनस माइनस माइनस, ये भी कट ये भी कट और ये भी कट, सबसे बड़ा 0 आ गया और रिमाइंडर का 0। तो लिखेंगे यस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से इसका थर्ड वाला पार्ट दे रखा है, द सेम प्रोसीजर, किसी में भी आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ भी देखो 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, आपको पूछा गया है फर्स्ट सेकंड का
फैक्टर है कि नहीं, क्या करेंगे वही डिवाइड। तो यहाँ भी मैंने देखो फर्स्ट को लिखा, सेकंड को लिखा, और डिवाइड के लिए क्या तरीका बताया था, यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी है x पावर 5, किसका डिवाइड करेंगे एक्स क्यू का, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखा और अंदर इंटू कर दिया, इसमें इंटू करेंगे तो x पावर 5, एक्स स्क्वायर का इसमें इंटू करेंगे तो 3x क्यू, ओके, और एक्स स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर। साइन चेंज किया, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो पहला नंबर हमेशा की तरह कट, -4x³ और ये प्लस के 3, एक प्लस एक माइनस तो माइनस हो जाता है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस के बड़े हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1x³। अब ये सेम नंबर है तो कट हो जाएंगे, प्लस का 3x और प्लस का 1 ऐसे लिख दिया। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है माइनस का x³, किसका डिवाइड करेंगे हम x³ का, ठीक है, तो क्या आया माइनस का 1, तो माइनस के 1 को यहाँ लिखा, तो माइनस के 1 को लिखेंगे, इसका इंटू करेंगे तो सभी नंबर सेम आ जाएंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। अब फिर से साइन चेंज कर दिए, ठीक है, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो ये दोनों नंबर कट हो जाएंगे, तो +1 +1 प्लस के 2, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है 2 इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे नो द फर्स्ट नंबर इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकेंड, या फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सेम टू सेम आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 9। ये एग्जाम्पल नंबर 9 भी आपको करना है, इट इज आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, कई बार 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसी तरह से आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, दोनों ही सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन है और सेम तरीके से सॉल्व होंगे। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन नंबर 3, एंड इफ एनीवन हैविंग डाउट इन द एग्जाम्पल नंबर 9 एंड आल्सो आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी फॉर दैट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रखा है ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। अब सबसे बड़ी पावर इसकी कितनी है 4, तो 4 है तो इसके जीरोज कितने होंगे 4, तो इसमें से आपको 2 जीरोज दे रखे हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द अदर जीरोज, तो कितने जीरोज और बचे 2 जीरोज और बचे, ठीक है, क्योंकि पावर जितनी होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं, तो इसकी पावर 4 है ग्रेटेस्ट वाली, इसलिए इसके 4 जीरोज होंगे, 2 दे रखे हैं और बाकी के 2 बचे हुए आपको निकालने हैं। तो सेम प्रोसीजर यूज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी सॉल्व किया था, लेकिन वहां पावर 3 को निकालने के लिए किया था, यहाँ पावर 4 का क्वेश्चन है। तो देखिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए बेटा हाउ टू सॉल्व दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, इसके 2 जीरोज दे रखे हैं। अब जीरोज हैं यानी कि ये x की वैल्यू ही दे रखी है, तो ये भी x की वैल्यू हो गई और ये भी x की वैल्यू हो गई। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि x बराबर ये दे रखा है और x बराबर ये भी दे रखा है, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो मैंने साथ में लिखा क्योंकि ये इसी के तो फैक्टर हुए हैं, जीरोज हैं यानी इसके फैक्टर भी बन सकते हैं, तो साथ में लिख दिया मैंने। यहाँ देखो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है √5/3, तो जैसे हम स्क्वायर करेंगे यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो 5/3 इक्वल टू 0। अब मान लीजिए पूरे में मैंने 3 का इंटू कर दिया, यहाँ भी 3 का इंटू किया तो 3x² हो गया, यहाँ 3 का इंटू करेंगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ 3 का इंटू करेंगे तो 3 × 0 0 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ये इसका फैक्टर कहलाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और है भाई, x की आपको वैल्यू दे रखी है प्लस और माइनस में √5/3, अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं तो x² इक्वल टू हो जाएगा 5/3, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, क्रॉस इंटू कर दें इसका तो 3x² इज इक्वल टू 5, या 5 को इधर लेके आएंगे तो 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा, इसका एक फैक्टर। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इसका एक फैक्टर आ गया, ठीक है, तो फैक्टर है तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे अगर हम, तो आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है, और हमें अदर इसका फैक्टर निकल के आ जाएगा। ऐसा आपने 9th क्लास में क्यूबिक इक्वेशन के जीरोज निकालने के लिए यूज करते थे। तो देखो मैंने इसका डिवाइड किया इक्वेशन में, इस तरह से लिखा। अब डिवाइड करना आपको अच्छी तरह से आता है। यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी है
3x पावर 4, यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी है 3x स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट, क्या बचेगा x स्क्वायर, इसको यहाँ लिखा, इस वैल्यू को इधर इंटू करेंगे तो 3x पावर 4 और इसका इंटू इधर करेंगे तो 5x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज किया, माइनस और ये प्लस, तो पहला नंबर कट, सबसे बड़ी पावर पहले आ गई, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे और बाकी नंबरों को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब सबसे बड़ी पावर कितनी है 6x3, हमारे पास क्या दे रखा है 3x स्क्वायर, तो क्या बचेगा 3 2 जा 2x बचेगा, 2x लिखा, 2x का इधर इंटू करेंगे तो 6x3, 2x का इधर इंटू करेंगे तो 2 5 जा 10x, फिर साइन चेंज, माइनस ये प्लस, तो ये नंबर कट और ये नंबर भी कट, अब क्या बचा 3x स्क्वायर और ये माइनस का 5। अब यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है 3x स्क्वायर, हमारे पास उधर क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 को हम यहाँ लिखा, 1 का इंटू करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, फिर साइन चेंज, तो पहला नंबर भी कट, दूसरा नंबर भी कट, तो रिमाइंडर आया 0। तो रिमाइंडर 0 आने से फायदा क्या हुआ भाई, हमें ये नंबर मिल गया यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द सेकंड फैक्टर। तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सेकंड फैक्टर की, अब इसको सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आता है, यू कैन यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, तो क्या मेथड होता है भाई, लास्ट के नंबर का स्टार्टिंग के नंबर में इंटू किया, ठीक है, तो 1 1 जा 1, 1 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 आ जाए, तो 1 + 1 2, तो मैंने 2 की जगह लिख दिया 1 + 1, बाकी सभी नंबरों को ऐसे की ऐसे ही नोट कर दिया। x का अंदर इंटू करेंगे तो x, पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x + 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 लिख देते हैं और सेम नंबर को कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ भी x + 1 और यहाँ भी x + 1, कॉपी कर लो, कैरी कर लीजिए, जैसे हमने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या आ जाएगा x + 1, तो ये हमारे हो गए क्या फैक्टर। लेकिन हमें फैक्टर नहीं निकालने, हमें क्या निकालने हैं जीरोज। तो देखो जीरोज कैसे निकालेंगे हम, तो जब भी आपको जीरोज निकालने हो तो फॉर जीरोज के लिए क्या करते हैं हम, इसे 0 के इक्वल कर देते हैं, तो पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल किया तो x = क्या आ गया -1, दूसरे को करेंगे तो भी x = -1, यानी कि इसके 4 जीरोज कौन कौन से निकल के आए, x = 1 ओ -1 √5/3 अंडर रूट माइनस में 5/3, ये हो गए इसके 4 जीरोज, ये 2 दे रखे थे और ये 2 हमने निकाल लिए। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय द पॉलिनोमियल gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज x - 2 and -2x + 4। आपको बताना है, बताइए gx की क्या वैल्यू होगी। तो वैसे तो ये क्वेश्चन वेरिएबल में आ गया इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, अदरवाइज ऐसे ही क्वेश्चन आपने 6 क्लास में स्टडी किए होंगे। ठीक है, तो सिंपल इस नंबर को डिवाइड किया जाता है, ये डिविडेंड कहलाएगा, इससे डिवाइड किया जाता है तो ये डिवाइजर कहलाएगा। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, तो पूछा गया बताइए ये gx यानी कि डिवाइजर क्या होगा। तो एक मेथड आपने पढ़ा था जब आप छोटे बच्चे थे और आपने सीखा था डिवाइड करना, तो डिवाइड को हम चेक करते थे कैसे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बस वही मेथड लगाना है यहाँ पर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो बेटा सबसे पहले हम ये लिखेंगे हमें दे क्या रखा है, तो डिवाइड इसको किया जा रहा है तो ये डिविडेंड कहलाएगा, इससे डिवाइड किया जा रहा है तो ये डिवाइजर कहलाएगा। क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको डायरेक्ट दे रखे हैं, तो छोटे बच्चे थे तो अपना क्या सीखा था, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ यू हैव टू जस्ट सिंपली पुट अप द वैल्यू, तो डिविडेंड की जगह डिविडेंड की वैल्यू, डिवाइजर की जगह डिवाइजर की वैल्यू, क्वेश्चन की जगह क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर वैल्यू। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में दे रखे हैं तो पहले इसके साथ के नंबर को हटा दो, तो माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में इसलिए हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया x3, ठीक है, -3x², x और 2x 3x और 2 - 4 माइनस के 2 इक्वल टू gx इंटू x - 2। अब क्या करेंगे, gx के साथ ये नंबर कैसा है मल्टीप्लाइड में, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो gx इक्वल टू हो जाएगा दिस नंबर डिवाइडेड बाई x - 2। सिंपल, डिवाइड कर दीजिए एंड गेट योर आंसर। तो डिवाइड करना तो आपको अच्छी तरह से आता ही है, कैसे डिवाइड करते हैं, इस नंबर को यहाँ लिखा, इस नंबर को इधर लिखा, अब करेंगे डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी है
एक्स पावर 3 किसका डिवाइड करना है आपको, एक्स का, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को यहाँ रखा, इसका इंटू उधर किया तो एक्स क्यूब, इसका इंटू 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस और ये हो गया प्लस, तो पहला नंबर कट, माइनस के 3 और प्लस के 2, तो माइनस का 1 बचेगा। इन नंबर को ऐसे ही हमने क्वेरी कर लिया। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर, किससे डिवाइड करना है, एक्स से, तो कितना आ जाएगा माइनस का एक्स, तो माइनस का एक्स लिखा यहाँ पर, इसका इंटू उधर करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x, फिर साइन चेंज, तो ये कट और 3x माइनस 2x क्या होते हैं x, इसको हमने ऐसे कैरी कर लिया। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, x है, किसका डिवाइड करना है, x से, तो कितना आंसर आएगा 1, तो 1 को हमने यहाँ लिखा और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। साइन चेंज कर दीजिए, ये भी कट और ये भी कट, यानी रिमाइंडर विल बी 0, यानी कि डिवाइड करने पर क्या आंसर आया, क्वोशिएंट ये आया ना, एंड दिस इज कॉल्ड अवर gx वैल्यू। तो यू कैन राइट हियर gx इज इक्वल टू दिस इज द आंसर। ओके, तो बेटा इस तरह से आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ आपको दे रखा है, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। तो दिस इज नॉट फॉर द मच इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन करके दिखाना है। जैसे कहा गया है कि px, gx, qx, rx, ये px मतलब हमारा डिविडेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। DEG का मतलब होता है डिग्री, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल देके दिखाना है जिसमें डिग्री ऑफ px बराबर हो डिग्री ऑफ qx की, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के रूप में, यू कैन ट्राई योरसेल्फ, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है देन आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू।